वीजा 2-3 साल नहीं है, यानी जैसा विजिट वीजा में आया और ओवर स्टेट हो गया। दुबई में रहने वाले प्रवासियों के लिए बहुत ही बड़ी और बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर निकल के आ रही है। जैसे आपने वीडियो की शुरुआत में आपने क्लिप में देखे होंगे कि शेख साहब कैसे लोगों को अपडेट दे रहे हैं, जो लोग वहां पर काम करते हैं, बड़ी तादाद में भारतीय नागरिक रहते हैं और उन लोगों को अपडेट के बारे में नहीं जानकारियां रहती है और ऐसी गलतियां कर जाते हैं और गलतियां करने के बाद में देखा जाता है कि उनके साथ में आगे चलकर काफ़ी बड़ी परेशानियां का सामना करना पड़ता है। तो इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आप लोगों के बीच शेयर करेंगे। बस आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहता है कि हमारी वीडियो किस देश और किस राज्य और किस ज़िले से देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है ज़रूर देना। और कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट कुवैत से अपडेट निकल के आ रहे हैं कि कुवैत में इस समय पर हालात जो हैं कहीं ना कहीं काफ़ी ख़राब है और वहाँ पर भारतीय नागरिक काफ़ी बड़ी तादाद में रहते हैं। तो उन लोगों के लिए भी कुछ कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट जारी की गई है। तो इस वीडियो में हम दोनों अपडेट को आप लोगों के बीच शेयर करेंगे। बस आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। चलते हैं दोस्तों, जो बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है। अपडेट के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि दुबई में कुछ लोग ऐसे हैं कि कहीं किसी कंपनी में काम करते हैं और काम करने के दौरान पर उस कंपनी से छोड़कर और दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो जाते हैं। हालांकि ऐसी गलती आपको नहीं करना है। इस समय पर जो देखा जा रहा है कि काफ़ी लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और गिरफ्तार करने के बाद में उनके ऊपर जो है बड़े मात्रा में पेनल्टियां लगाई जा रही हैं। दोस्तों, यहाँ पर साफ कह दिया गया है कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और काम करने के बाद में उस कंपनी में आपको नहीं जमता है, उस कंपनी को छोड़कर और दूसरी कंपनी में अगर आप चले जाते हैं और जाने के बाद में उस कंपनी में आप 2 से 3 साल आप गुजारते हैं, लेकिन वहां पर देखा जाता है कि उस कंपनी में आपका कोई रजिस्टर आईडी जो है नहीं रहता है, आप ऐसे ही गैर कानूनी की तरीके से ही काम करते रहते हैं। जब आपको पकड़ा जाता है और पकड़ने जाने के बाद में देखा जाता है कि वहीं से आपकी परेशानियां जो हैं पूरी तरह से स्टार्ट हो जाती हैं। दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है, दुबई गवर्नमेंट की तरफ से ये बताया गया है कि किसी कंपनी में अगर आप काम करते हैं और आपके पास में वहाँ पर आईडी नहीं है, आपके पास में वीज़ा नहीं है और आप कानूनी कार्रवाई के उल्लंघन की ही तरफ से आप ऐसे काम करते रहते हैं, तो देखा जाता है कि आपको पकड़ा जाएगा और आपके ऊपर जो ऊपर स्टे चार्ज है वो जुर्माना जो है लगाया जाएगा और ऐसे में आपको जेल भेज दिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि जेल भेजने के बाद हमें डिपोर्ट कर दिया जाएगा, तो ऐसी गलत फैमिली में आप ना रहें। आपको पकड़ा जाएगा और पकड़ने जाने के बाद में आपसे ओवर स्टे चार्ज जो है उसको आपको पे करना होगा। जितने दिन आप भागे हैं किसी कंपनी में छोड़कर, अगर वो कंपनी आपके ऊपर इल्ज़ाम या तो कोई आपके ऊपर क्राइम केस भी लगाया होगा तो उसको भी आपको पे करना है। जो इतना पैसे आपको बनता है उतना आप देते हैं, तो देखा जाता है कि आपको आपके देश के लिए डिपोर्ट किया जाएगा। वरना देखा जाता है कि आप जितना आपका पेनल्टी आता है वो उतना ही भरेंगे तो आपको जेल में रहना पड़ सकता है। तो इन बातों को ख्याल रखना है। यहाँ पर कहा गया है कि अगर किसी कंपनी में आपको रख भी लिया जाता है, वो कंपनी आपको काम देती है और आपको आईडी नहीं बनाती है, तो ऐसी कंपनियों के ऊपर भी सख्त कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। और यहाँ तक बताया गया है कि उस कंपनी का लाइसेंस भी जब्त कर दिया जाएगा। जो कंपनी ऐसे लोगों को काम देती है और वो वीज़ा नहीं लगाती है, जो लोग भाग कर आते हैं उस कंपनी में शिफ्ट हो जाते हैं, वहाँ पर काम करते रहते हैं, तो उस कंपनी के ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो अगर आप दुबई में रहते हैं, किसी स्थान पर रहते हैं, दुबई, शारजा, अजमान, यूं ही कई ऐसे स्थान हैं जहां पर काफ़ी बड़ी मात्रा में भारतीय नागरिक काम करते हैं और वो ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में अपनी कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो जाते हैं। वहां पर देखा जाता है कि उनका कोई वीज़ा नहीं रहता है, ना कोई आईडी रहता है, वो ऐसे ही काम करते रहते हैं। लेकिन इस दौरान पर कहा जा रहा है कि दुबई में सर्च ऑपरेशन जो है चलाया जा रहा है और ऐसे में बड़ी मात्रा में लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। तो इन बात को और इससे लोगों से आपको सावधानी बरतनी होगी। अगर आपका कोई दोस्त फ्रेंड है और ऐसे हालात से गुजर रहा है तो उसे भी सावधानी बरतने की अपील करें। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट है जो कुवैत से निकल के आ रही है
कि कुवैत की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से ये अपडेट जारी किया गया है कि कुवैत में अभी भी ईरान की जो हमले हैं वो जारी हैं, पूरे तरीके से हो रहे हैं हमले। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर धमाके की भी आवाज़ें आती हैं, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर मोबाइल पर भी अलर्ट आता है। हालांकि कुवैत की फॉरेन मिनिस्ट्री की टीम की तरफ से ये अपडेट दिया गया है कि कुवैत में आप किसी स्थान पर रहते हैं और धमाके की आवाज़ें आती हैं तो आपको चिंता और घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ईरान की मिसाइलें आती हैं उन्हें हवा में ही एब्सेट किया जाता है और आसमान में ही उन्हें नष्ट कर दिया जाता है। उसी की ही आवाज़ें हैं जो कई एरिया में सुनाई देती हैं, तो आपको घबराने और चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी इम्पोर्टेंट है कुवैत एयरपोर्ट के हवाले से कि कुवैत एयरपोर्ट पर कुछ ऐसी लिमिटेड ही फ़्लाइट जो हैं इस समय पर ऑपरेट हो रही हैं। अगर आप कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट से किसी देश के लिए यात्रा करते हैं तो यात्रा करने से पहले आपको एयरलाइंस की वेबसाइट पर जाकर आपको चेक कर लेना है कि कौन सी एयरलाइंस है जो इस टाइम पर यात्रा करा रही है, कौन सी एयरलाइंस है जो कैंसिल है। वहाँ पर आपको पूरी डिटेल जो है जानकारियाँ जो हैं मिल जाएंगी। कुछ लोग ऐसे हैं कि ऑनलाइन टिकट बुक कर लेते हैं और देखते हैं कि कई ऐसे एयरलाइंस हैं जो कैंसिल रहती हैं, उनका प्राइस कहीं ना कहीं लो रहता है और प्राइस कम देखकर और उस टिकट को आप बुक कर लेते हैं और बुक करने के बाद में जब आपका टाइम होता है एयरपोर्ट जाते हैं तो पता चलता है कि आपकी फ़्लाइट जो है कैंसिल है। तो ऐसे में आपकी परेशानियां जो हैं पूरी तरह से बढ़ जाती हैं और आपको देखा जाता है कि आपका जो रिफ़ंड है वो भी फंस जाता है, रिफ़ंड मिलने में भी आपको समय लग सकता है। तो ऐसी बातों से और ऐसे देखकर ही आप अपना टिकट बुक करें। जो फ़्लाइट इस समय पर रन कर रही हैं उसी का टिकट लें, वरना देखा जाता है कि कई ऐसी फ़्लाइटें हैं जो अभी कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ऑपरेट नहीं कर रही हैं। तो आपको जानकारियाँ रखना काफ़ी ज़रूरी है। और कोई आपका दोस्त या फ्रेंड है जो इस समय पर जाना चाहता है तो उसे भी अवेयर करें कि ऐसे में कई ऐसे एयरलाइंस हैं जो अभी कुवैत एयरपोर्ट से पूरी तरह से कैंसिल चल रही हैं। हालात सही होने के बाद में फ़्लाइटों की जो है अनुमति दी जाएगी। तो ये कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट थी, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर करता हूँ। आपका कोई क्वेश्चन या आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है ज़रूर देना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय